नमस्कार जोहार। जैसा कि आप जानते हैं झारखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और बोकारो में द्वितीय चरण में चुनाव है। कसमार प्रखंड में 19 मई को चुनाव है। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और हम अभी मौजूद हैं जिला परिषद की उम्मीदवार बबीता कुमारी के साथ। बबीता कुमारी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कसमार प्रखंड के दक्षिणी क्षेत्र के 8 पंचायत में पिछले 4 साल से प्रत्येक गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को गांवों की समस्याओं से रूबरू होते आई हैं। आइए जानते हैं कि आखिर बबीता कुमारी किस उद्देश्य और क्या सोच के चुनाव मैदान में कूद पड़ी है। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं और आपके पति भी डीएससी के पद से रिटायरमेंट हो चुके हैं। ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा, ऐसा क्या देखें इस क्षेत्र में कमी या विकास नहीं हुआ है कि आप चुनाव मैदान में कूदी हैं और यहाँ का विकास करना चाहती हैं। पहला चीज़ तो आपको धन्यवाद देते हैं। हम पिछले 5 साल से फील्ड में हैं और 5 साल के दरमियान बहुत चीज़ देखने को मिला है। पहला चीज़ तो एजुकेशन और दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा कृषि, चौथा में महिला लोग को आत्मनिर्भर होना। ये चारों चीज़ को हम बहुत अंदर से गहन किए हैं, देखे हैं। तो इसमें पहला चीज़ है कि एजुकेशन देखने को मिलता है कि बहुत सारा चीज़, बहुत छोटा छोटा बच्चा लोग जिनको आने जाने का भी सुविधा, रोड रास्ता भी उस माध्यम से देखा जाए तो रोड रास्ता भी कहीं टूटा फूटा है। उस कारण से दीदी लोग बताती हैं कि हम लोग नहीं जा पाते हैं। जैसे कि देखें तिरियो नाला, गुमनजारा, ये सब रोड तो बना हुआ है लेकिन आने जाने में बहुत विलम्ब होता है। उस कारण से तो हम तो जैसा कि देखें कि दीदी लोग से पूछे कि स्कूल तो है, तो बोली दूसरा मुद्दा बताई कि जैसे कि तबीयत खराब होता है बच्चा को तो हम लोग को बहुत विलम्ब होता है। तो यही सब बात देख करके पिछले 5 साल से हम फील्ड में फील्डिंग कर रहे हैं और छोटा छोटा चीज़ को देखते हुए हम, जहाँ तक आप बोलें कि आपके हस्बैंड डीएससी थे, डीएससी से रिटायर किए हैं तो आप क्यों आए, तो पहला चीज़ हम लोग को कसमार दक्षिणी क्षेत्र से महिला रिजर्व किया है। तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ महिला दीदी को देख करके कि इसमें देखते हैं कि जेंट्स लोग बहुत हस्तक्षेप करते हैं कि जब महिला को सरकार 50% आरक्षण मिला है तो हम लोग क्या, हम थोड़ा रोकना चाहते हैं। जैसे कि इस क्षेत्र में देखा गया है महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जेंट्स हैं, पुरुष हैं जो अपनी पत्नियों को आगे करके चुनाव लड़ाएं और चुनाव जीतने के बाद भी आज भी उनकी पहचान उनके पति के नाम पे है, पत्नी के नाम पे उस क्षेत्र के मुखिया या जिला परिषद या पंचायत समिति या वार्ड का पहचान नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं के हक अधिकार का हनन कर रहे हैं पुरुष लोग। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही चीज़ तो हम हेमंत जी बोलना चाह रहे हैं कि ये हम अपना पक्ष में वोट नहीं मांग रहे हैं कि हम बहुत अच्छा प्रत्याशी हैं, ये तो जनता तय करेगी। और सभी लोग से यही हम पहला अपील में रहा है, वार्ड हो या सरपंच हो या मुखिया हो या जिला परिषद हो, ये चारों लोग को ये हम जागरूक करते हैं। एक अपना पक्ष में हम वोट नहीं मांगते हैं, यही चीज़ बोलते हैं कि आप लोग वार्ड से लेके जिला परिषद तक शामिल हो सकें। मेरा पहला मुद्दा यही है। यदि महिला, खास करके महिला लोग को, जागरूक महिला दीदी लोग को बोलते हैं कि यदि महिला रिजर्व किया है, सरकार हम लोग को आरक्षण दिया है, तो हम लोग का पहला चीज़ रहेगा दीदी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अपना अधिकार को अपने पास ही रखें। तभी महिलाएं सशक्त होंगी, तभी महिलाएं को ताकत मिलेगी। अपना हक अधिकार यदि उनके हस्बैंड लोग उनके कार्य को करें तो कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे ही रह जाएंगी।
बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, ये सही बात बोल रहे हैं कि लोग ना मतलब क्या कहते हैं, कंधा पर रख के बंदूक चलाना, मतलब कि हम जीतेंगे और दादा लोग जैसे हम जीतेंगे और ये रिटायर्ड जो डीएससी साहब है कहेंगे कि नहीं हम फील्डिंग करेंगे, तो ये तो हमसे तो नहीं होगा। जनता यदि चाहेगा, ये सब तो जनता के, हम नहीं बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे, ये तो जनता तय करेगी, जनता तय करेगा कि किनको कौन कैंडिडेट अच्छा है। वो तो ठीक है, आपको देखा जा रहा है कि आपके साथ आप किसी का बैसाखी का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा और आप खुद ही अपना काम करेंगी। हम ऐसा भी देखा गया है कि आप ऐसी पहली महिलाएं हैं जो अपना कार का भी खुद ड्राइव करती हैं। ये सही बात है, जैसे कि कहीं पर अब वो 2 दिन पहले की बात है कि मेरा ड्राइवर कहीं चल गया था और ये आपको यहाँ शंकर डी की बात है, तो कुछ घटना घटा था, मॉर्निंग 6 बज रहा था, तो ड्राइवर वो फ्रेश होने गया था, हम सुनते ही वहाँ पहुँच गए थे कि नहीं इस तरह की बात है तो हमको वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, यदि हमसे कुछ मदद होगा तो हम सहयोग करेंगे, जितना हमसे होगा करेंगे। ड्राइवर लेट हुए तो खुद आप ड्राइव हाँ, खुद से नहीं, हमको किन्हीं का सपोर्ट कर कुछ बात ऐसा रहा तो कुछ निर्णय लेने का हमको किसी को ज़रूरत नहीं है। जनता यदि जो चीज़ पर बोलेंगे कि मैडम ये चीज़ करना है तो हम अपने आप खुद से निर्णय ले सकते हैं, अपने आप में सक्षम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्षेत्र में आप देखें कि पेयजल है, सिंचाई है और रोजगार का और शिक्षा का काफ़ी, क्योंकि ये कृषि बहुल क्षेत्र है, सिंचाई की सुविधा यहाँ बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या योजना तैयार करेंगे? सबसे पहले तो किसान को खेती बाड़ी करने के लिए तो सिंचाई का ज़रूरत है, तो उसके लिए चेक डैम, तो वो तो देखिए आने के बाद ही है, वो सब चीज़ तो अभी बोलने का ये नहीं है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सब हवा में बात करते हैं। मंदिर और जहाँ तक मस्जिद का बात होता है, ये चीज़ तो हम जनता के पास से बात ही नहीं बोल सकते हैं, ये हवा देने की बात हुई, अपना तरफ वोट लाने के लिए लोग इस तरह से करते हैं। तो क्षेत्र में जैसे कि आप पिछले 4-5 साल से भ्रमण की है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन वो तो जनता ही तय करेंगे ना कि रिस्पॉन्स तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं दीदी अच्छी हैं, हम लोग को बीच में रहती हैं। सबसे पहला चीज़ तो महिला को देखते हैं, तो महिला को देखने को मिलता है कि जैसे कि समूह का बैठक करती हैं दीदी लोग, तो लोग दादा लोग बहुत उसमें ना क्रिटिसाइज करते हैं, तो वही चीज़ देखने में थोड़ा सा बुरा लगता है कि हम लोग क्या 4 दीवार के अंदर ही रहे, जब वो सारे चीज़ सरकार जब फैसिलिटी दे रहा है तो हम लोग क्यों नहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। एक चीज़ है, कोरोना काल में जब सभी जनप्रतिनिधि घर घुस गए थे, उस वक्त भी आपको देखा गया था गांव-गांव में घूम रहे थे, किस प्रकार सेवा कर रहे थे आप? ये तो बात सही है कि जैसे 20 में कोविड काल रहा, 21 में कोविड काल रहा, तो 20 में जैसे घर का लोग, जैसे बाहर से लोग आए हुए थे, प्रवासी लोग आए हुए थे, उनको कैंप लगा था, तो बहुत ही देखने में मतलब कि अंदर से ऐसा फीलिंग हो रहा था कि उनसे एक छुआछूत का लोग जैसा कर रहे थे कि उनके पास जाएंगे तो हमको होगा, इस तरह से भावना लोगों के बीच में था और होना चाहिए था। लेकिन उस समय हम अपना जान जोखिम में डाल करके और लोग को बीच में थे, जैसे जहाँ जहाँ उस तरह का बनाया हुआ था, पंचायत भवन में, दुर्गापुर में आपको स्वास्थ्य केंद्र में क्वारंटाइन किया हुआ था, तो सभी जगह हम भ्रमण किए, लोग से हाल चाल पूछे, किन्हीं को कुछ दिक्कत था वो चीज़ भी मदद किए, मास्क मदद किए, सैनिटाइजर किए, खाने पीने का सामग्री हुआ वो भी मदद किए। हम कोरोना काल में फील्ड में थे, सभी लोग के बीच में थे। और एक चीज़ है, क्या सचमुच में कसमार दक्षिणी क्षेत्र आपके नाम से जाना जाएगा या डीएससी साहब के दुर्योधन महतो के नाम से जाना जाएगा? नहीं, हम तो किसी का पहचान का तो मोहताज नहीं है हेमंत जी,
डीएसी साहब को हम क्यों लाएंगे कि हम यदि फील्ड में हैं तो जनता मेरा ही नाम से लोग आवाज़ देते हैं कि बबीता कुमारी के नाम से जाना जाएगा, न कि दुर्योधन महतो के नाम नहीं, बबीता कुमारी के नाम से। वो मेरा अधिकार है, तो दुर्योधन महतो के नाम से कैसे? क्योंकि सरकार द्वारा आरक्षण दिया गया है हाँ हाँ हाँ, महिला ही आगे आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यही चीज को तो देख करके कि बहुत सारा चीज देखते हैं कि नहीं मुखिया पति, जिला परिषद प्रत्याशी पति, तो ये सब क्यों? जब नाम नहीं आने दीजिए। नहीं, नाम तो हम आने नहीं देंगे, और लोग बाकी तो जनता के हाथ में है, वो क्या निर्णय लेते हैं। आपके साथ मुखिया पति, वार्ड पति, पंचायत समिति पति या जिला परिषद पति ऐसा शब्द दक्षिणी क्षेत्र में नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं। हम तो वही चीज पर, वही मुद्दा पे कि नहीं इस तरह का क्यों, फिर महिला को अधिकार लोग छीना जा रहा है, महिला का अधिकार महिला के पास क्यों नहीं रहेगा? तो क्या लगता है, आप जिला परिषद का सदस्य जीत जाएंगी तो इस क्षेत्र के लिए पहला काम आपका क्या रहेगा? सबसे पहला काम? सबसे पहला काम सभी महिला दीदी लोग को, उन लोग के अंदर जो जागरूकता लाना है। हाँ, जागरूकता लाना है, बिल्कुल बिल्कुल। कि जो उनको, जैसे कि लोगों 10 महिला ही बैठल रहती है तो कुछ उनको मन में चलता है लेकिन उभर के बोल नहीं पाती हैं, तो आखिर क्यों है कि दादा है, जब तक महिला दीदी लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे, अधिक पीछे ही लोग करते जाएंगे ना। चलिए, आपको जीत की अग्रिम बहुत बहुत बधाई हमारे साथ बने रहने के लिए। हम जैसा कि आप देख रहे हैं, जिला परिषद संख्या 17 से उम्मीदवार हैं, काफ़ी तेज तर्रार और पढ़ी लिखी हैं, खुद का काम स्वयं करती हैं, इनको किसी बैसाखी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये ज़रूरत पड़ने पर अपना कार का ड्राइव भी खुद कर लेती हैं। अभी बता रही थी कि कहीं पर ज़रूरत पड़ा ऐसा इमरजेंसी, तो ड्राइवर कहीं काम में बिजी था तो खुद कार चला के वहाँ पहुँची हैं। इनके साथ इनके हस्बैंड का भी ज़रूरत नहीं